शेखर, एक अकेले युवक, अपने शहर की भगम भग से थक गया था। उसे लगता था कि वो एक ही रास्ता हर दिन चल रहा है। एक शाम उसने बस यूं ही घूमते हुए एक पुरानी किताब की दुकान देखी। दुकान का मालिक, एक बुजुर्ग, मुस्कुराता हुआ उसे मिला। शेखर ने उसे एक किताब मांगी जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। बुजुर्ग ने उसे एक सेफ्ट कवर वाली पुरानी किताब दी। उसमें कोई टाइटल नहीं था, बस बीच में एक छोटा सा सफर लिखा हुआ था। शेखर ने सोचा शायद वो इसमें कुछ नया पाएगा। जब वो घर आया और उसने वो किताब खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। किताब के पन्नों पर कहानियां नहीं, बल्कि उन जगहों के मनचित्र थे जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था। हर पन्ने पर एक अलग सफर का संकेत था, एक नया रास्ता। शेखर ने अगले दिन उस मनचित्र में दिए गए पहले रास्ते पर चलने का फैसला किया। वो पहुंचा एक पहाड़ी गांव में, जहां उसे एक छोटा झरना मिला। वहां उसने एक बहुत सुंदर गीत सुना जो एक बुढ़िया गा रही थी। दूसरे दिन वो एक जंगल के अंदर चला गया, जहां उसने एक पक्षी की आवाज सुनी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने यूज कॉपी करने की कोशिश की और जल्द ही उसने एक छोटे से बच्चे को जंगल में उसके साथ खेलते हुए पाया। जैसे जैसे वो इन अनोखे रास्तों पर आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि नए अनुभव भी थे। उसने नए लोगों से मुलाकात की, नए व्यवहार सीखे और जिंदगी के छोटे छोटे पलों की खूबसूरती को पहचाना। एक दिन जब वो उस किताब का आखिरी पन्ना पलट रहा था, तो उसने उस पर एक लाइन देखी। वो लिखा था, जिंदगी एक सफर है और असली कहानी रास्ते में मिलती है, मंजिल पर नहीं। शेखर अब भी वही काम करता था, पर अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अब हर दिन एक नया रास्ता खोजने की कोशिश करता, चाहे वो उसके ऑफिस के रास्ते में ही क्यों ना हो। उसकी जिंदगी की कहानी अब बोरिंग नहीं थी, बल्कि रोमांचक हो चुकी थी। उसने सीखा कि अगर तुम्हारे पास सही नजरिया है तो हर दिन एक नया सफर हो सकता है।